एक ऐसा देश जो दुनिया भर में अपनी खूबसूरत रंगीन रातों के लिए जाना जाता है और इस देश के अंदर मनाई जाती है होली सड़े हुए टमाटरों से। यहाँ की लड़कियां इतनी खूबसूरत हैं कि अगर उन्हें कोई एक बार देख ले तो होश खो बैठता है। और इस देश के अंदर पाए जाते हैं जापान के बाद सबसे ज्यादा उम्र के लोग। अगर खूबसूरती की बात करें तो ये देश किसी भी देश को टक्कर दे सकता है। इस देश का कल्चर और रीति रिवाज जो आपने दुनिया में कहीं नहीं देखा होगा, यहाँ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। साथ ही यहाँ एक ऐसा चर्च है जो सदियों से बन रहा है मगर अभी तक पूरा नहीं हुआ है। लाखों लोग इस अधूरे चर्च को देखने के लिए आते हैं, मगर क्यों? तो आइए दोस्तों चलते हैं एक बेहद ही खूबसूरत सफर की तरफ जो जा रहा है यूरोप के खूबसूरत देश स्पेन की तरफ। स्पेन एक यूरोपीय कंट्री है जिसका ऑफिशियल नाम द किंगडम ऑफ स्पेन है, जो कि दक्षिण यूरोप का सबसे बड़ा देश है। इसके आसपास की सीमाएं जिब्राल्टर, भूमध्य सागर, मोरक्को, अंडोरा और फ्रांस के साथ कुछ अंटार्कटिका महासागर से भी लगती हैं। और इसका क्षेत्रफल 5,06,000 किलोमीटर है। इसके अंदर स्पेन की 47 मिलियन जनसंख्या रहती है, जो कि स्पेन की ऑफिशियल लैंग्वेज स्पेनिश को बोलती है। लेकिन स्पेन के सभी लोगों की मूल भाषा स्पेनिश नहीं है और यहाँ के 4 आधारिक भाषाएं हैं जो यहाँ के शहरों में बोली जाती हैं। मगर दोस्तों स्पेन की स्पेनिश भाषा दुनिया भर में भी बोली जाती है और इसकी कैपिटल सिटी है मद्रिद, जो कि इस देश का सबसे बड़ा शहर और खूबसूरत जगह है। यहाँ का मूल धर्म रोमन कैथोलिक धर्म है और यहाँ लगभग 75 रोमन कैथोलिक धर्म के लोग रहते हैं और साथ ही बाकी बचे 25% अन्य धर्म के लोग भी रहते हैं। और इस देश की ऑफिशियल करेंसी है यूरो और स्पेन का 1 यूरो भारत के 89 रुपए के बराबर होता है। यहाँ की प्रति व्यक्ति आय $50,000 है, जो कि भारत से बहुत ज्यादा है। दोस्तों स्पेन में लोग लंबी आयु जीते हैं। यहाँ का जीवन प्रतिशत 83 साल है। इस तरह जापान के बाद स्पेन दूसरा सबसे लंबी जीवन प्रतिशत वाला देश है और यहाँ पर 79 साल तक पुरुष और 85 साल तक महिला जिंदा रहती हैं। और यहाँ पर लोग दांतों को अंगूठे से थपथपाना, नाक में उंगली घुमाकर बाएं हाथ की मुट्ठी को बंद कर दाएं हाथ में पकड़ना अपमानजनक माना जाता है। वैसे तो स्पेन काफी खूबसूरत है, लेकिन उससे भी ज्यादा है यहाँ का खाना। आपको हर जगह बेहद ही स्वादिष्ट फूड देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ का पहला फूड बहुत ज्यादा स्वादिष्ट होता है। इसे स्पेन की खिचड़ी कहा जाता है। स्पेन के लोग इसे पारंपरिक व्यंजन मानते हैं। भारतीय लोगों की खिचड़ी की तरह ये भी बहुत स्वादिष्ट होती है और यहाँ पर लोग इसे दोपहर के वक्त खाते हैं। और भी यहाँ बेहद ही स्वादिष्ट और अतरंगी फूड देखने को मिलते हैं जो आप खा भी सकते हैं। जितना ये देश खूबसूरत है उससे कहीं ज्यादा यहाँ की लड़कियाँ खूबसूरत हैं। अगर कोई यहाँ की लड़की को एक बार देख लेता है तो होश खो बैठता है, क्योंकि यहाँ की लड़कियाँ हैं ही इतनी खूबसूरत। और यहाँ पर लड़कियाँ शादी के बाद अपने पहले नाम को सरनेम यूज करती हैं, मगर जैसे ही उनका एक बच्चा हो जाता है तभी वो उसे चेंज भी कर लेती हैं। और यहाँ लगभग 19 से 20 साल की एज में कोई भी लड़का या लड़की शादी कर सकते हैं। यहाँ आपको इतने लड़के नहीं दिखाई देंगे जितनी लड़कियाँ दिखाई देंगी। दोस्तों स्पेन की बार्सिलोना सिटी में स्थित एक सरगदा फैमिला चर्च, जो कि 1882 से अब तक बन रहा है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग अभी तक पूरी नहीं हुई है। ये यहाँ के कैथोलिक लोगों का प्राचीन चर्च है, जो कि इस देश का काफी प्रसिद्ध धार्मिक केंद्र भी है। इस शहर के अंदर आपको काफी जगह घूमने के लिए मिल जाएंगी। दोस्तों इस देश का कल्चर और इस देश का त्योहार इस देश को बेहद ही खूबसूरत बनाते हैं। इस देश के अंदर अजीबोगरीब त्योहार मनाए जाते हैं जो कि आज तक आपने कहीं नहीं देखे होंगे। जैसे इस देश का ग्योरेस डे, जो कि स्पेन की बार्सिलोना शहर में 13 अप्रैल को मनाया जाता है। यहाँ पर लोग उस व्यक्ति को पुस्तक या गुलाब देने का रिवाज है जिससे आप प्यार करते हैं। अगर आप दोस्तों किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो ये जगह आपके लिए परफेक्ट है। रीति रिवाज तो हर देश में होते हैं, मगर कुछ देश के रीति रिवाज बहुत ही अजीबोगरीब होते हैं। ऐसा ही यहाँ का एक बड़ा ही अनोखा रिवाज है। यहाँ हर साल 15 मई को यहाँ की कुंवारी लड़कियाँ अच्छा पति पाने के लिए हेर्मिटेज ऑफ सन इज़दोर नामक टेम्पल में जाकर एक पिन को अपनी उंगलियों में चुभोती हैं और उसे बर्तन में रख देती हैं। और उनका मानना है कि उन्हें ऐसा करने से एक अच्छा पति मिलता है। और यहाँ के कुछ त्योहार तो ऐसे हैं जिन्हें लोग देखकर डर जाते हैं। यहाँ के पश्चिमी स्पेन में वेलिनिया द वेरलो शहर में पैरोपोल फेस्टिवल मनाया जाता है। इस त्योहार में लोग मंत्रों के साथ एक गधे को जलती हुई लकड़ियों और गाय के गले में बांधी जाने वाली घंटी और नुकीली चीजों से मारते हुए गलियों में घुमाते हैं। अगर गधा इतना अत्याचार सहने के बाद भी नहीं मरता है तो उसे ले जाकर एक झोपड़ी में बंद कर दिया जाता है और उसके बाद उसे काट दिया जाता है। मगर यहाँ के त्योहारों की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।
यहाँ के गोड टोजिंग त्योहार है जो कि जनवरी के हर महीने में मनाया जाता है। इस फेस्टिवल में जिंदा बकरियां घंटा घर से नीचे फेंक दी जाती हैं, जिसे नीचे खड़ी भीड़ पकड़ने की कोशिश करती है। यदि बकरी इस प्रक्रिया में बच जाती है तो उसे झरने में डुबा दिया जाता है और जो मर जाती है उसे खा लिया जाता है। मगर 2002 में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। मगर यहाँ की टमाटर की होली बहुत ही ज्यादा बढ़िया होती है, जो कि स्पेन के वलेनेसिया ब्यूनोला शहर में हर साल द टोमेटियन के रूप में आयोजित किया जाता है। अगस्त के महीने में मनाए जाने वाले इस त्योहार में लोग टमाटर से होली खेलते हैं। जैसे भारत में लोग पानी से होली खेलते हैं, वैसे ही टमाटर से स्पेन में होली खेलते हैं। दोस्तों, स्पेन के पिछले 10 साल में शुरू किए गए बिजनेस में से 40% बिजनेस महिलाओं द्वारा शुरू किए गए हैं, जो कि सक्सेसफुल भी हुए। और यहाँ सन 1502 में स्पेनी शासन ने सभी मुस्लिमों को ईसाई बनने का आदेश जारी कर दिया। जिन्होंने आदेश को नहीं माना उन्हें देश से निकाल दिया गया। क्या आपको पता है कि जो फ्रांस के पेरिस में स्थित आईफिल टावर है उसे स्पेन के बार्सिलोना शहर में बनाया जाना था, लेकिन स्पेन ने इस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया। अगर नहीं करता तो शायद आज आईफिल टावर स्पेन में देखने को मिलता। दुनिया का सबसे पुराना मौजूद लाइट हाउस टावर ऑफ हेरिल्यूनेस स्पेन में है। यहाँ पहली शताब्दी में बनाया गया था और आज भी प्रचलित है, और इसे देखने के लिए लोग हर साल लाखों की संख्या में आते हैं। और दोस्तों, स्पेन में समुद्री बीचेस की संख्या 8000 से ज्यादा है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि कई लोग वहां पर नंगे होकर धूप का नजारा लेते हैं, क्योंकि स्पेन में पब्लिक प्लेस पर नंगा होना गैर कानूनी नहीं है और ना ही इस पर कोई कानून है। और इस देश के अंदर होमसेक्सुअलिटी की भी परमिशन है। यहाँ पर लाखों वेश्याएं लड़कियां बारों और होटलों में देखने को मिल जाएंगी। अगर पूरे यूरोप पे नजर डालें तो सबसे ज्यादा बार स्पेन के अंदर हैं। यहाँ कैफे बार 24 घंटे खोले रहते हैं। और ये भी कहा जाता है कि स्पेन के लोग दिन में सोते हैं और रात को जागते हैं, क्योंकि यहाँ की रातें होती ही इतनी रंगीन है। इसीलिए यहाँ के लोग रातों के मजे उठाते हैं। अगर आप भी स्पेन की रातों के मजे उठाना चाहते हैं और स्पेन घूमना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको स्पेन के लिए वीज़ा लेना होगा। उसके बाद आप इंडिया के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से स्पेन के बार्सिलोना एयरपोर्ट के लिए फ़्लाइट लेनी होगी, जो कि आपकी जाने और आने की लगभग 60,000 रुपये में मिल जाएगी। यहाँ आपको एक रात का खर्चा 3 से 5,000 तक आएगा। अगर आप स्पेन घूमने जा रहे हैं तो इन जगहों को बिल्कुल मत भूलना। पहली है मद्रिद, जो कि स्पेन की कैपिटल सिटी है और इसका सबसे बड़ा शहर। ये इतना खूबसूरत है कि इसका कोई जवाब ही नहीं। इस देश के अंदर सबसे ज्यादा त्योहारों को मनाया जाता है और यहाँ प्लाजा मायोरा एक जगह है जहाँ पर आप बोट राइडिंग भी कर सकते हैं और इस जगह का आनंद उठा सकते हैं। दूसरी है सरगदा फैमिला चर्च। स्पेन का ये चर्च जो कि कई सालों से बन रहा है मगर अभी तक पूरा नहीं हुआ है, और लोग इस अधूरे चर्च को देखने के लिए हर साल लाखों की संख्या में आते हैं, क्योंकि ये इतना खूबसूरत और पुराना ईसाई धर्म का एक धार्मिक स्थान है। इसीलिए लोग इसे देखने के लिए हमेशा उतावले रहते हैं। तीसरा है पार्क ग्यूल। दोस्तों, ये रंगीन मोजाइक और प्राकृतिक से प्रेरित वास्तुकला का एक विशाल वंडरलैंड है और दोस्तों ये काफी खूबसूरत और देखने लायक है। यहाँ के एक वास्तुकार एंटोनी गॉडी के महानतम कृतियों में से एक होने के लिए प्रसिद्ध है। इस पार्क के अंदर आपको आधुनिक और प्राकृतिक मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी, जो कि टूरिस्ट का अक्सर दिल जीत लेती हैं। तो कैसा लगा आपको स्पेन? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। फिर मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।